लड़कियां अमूमन 7 फेरे लेने के बाद अपनी ज़िंदगी को लेकर नए सपने सजाती हैं, आने वाली ज़िंदगी की योजनाएं बनाती हैं, लेकिन सोनम ने जैसे ही 7 फेरे लिए तो उसने रिवॉल्वर मंगवा ली। क्यों भाई, रिवॉल्वर क्यों मंगवाई? दरअसल ये सारा खुलासा उस काले बैग के मिलने से हुआ जिसमें राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी बंद है। अब क्या नई बातें सामने आई हैं, पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखिए। आखिरकार सोनम के दिमाग में क्या चल रहा था? राजा के साथ 7 फेरे लेने के बाद उसने अपनी ही मांग उजाड़ने के लिए पिस्टल मंगाई, पैसे देकर अपने ही सिंदूर का सौदा कर लिया। सवाल ये कि सोनम राजा से इतनी नफरत कैसे करने लगी कि उसने राजा को मारने के लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब तैयार करके मेघालय का रुख किया। सोनम ने सोच लिया था कि अगर राजा धक्का देकर खाई में गिरकर नहीं मरा तो उसे गला दबाकर मारा जाएगा। अगर गला दबाने से भी नहीं मरा तो उसे गोली मारी जाएगी। अगर गोली मारने का प्लान फेल हुआ तो धारदार दाव से उसका कत्ल किया जाएगा। यानी कत्ल का तरीका सोनम के लिए मायने नहीं रखता। उसके लिए जरूरी थी तो सिर्फ एक ही बात, किसी भी तरह राजा उसके रास्ते से हट जाए। एक ही सवाल है, तो सोनम को मारना था कभी तो छोड़ देती, मारा क्यों उसको बस? क्योंकि मारने से क्या हल मिल गया? क्योंकि पहले चीज़ तो जिस प्रकार से राजा को लेके गई थी उसका भरोसा तोड़ा उसने। उसका मतलब अभी समाज में ये हो गया है, तो किसी प्रकार से शादी के बाद भी रिश्ते में जो है आदमी भरोसा कर ही नहीं पाएगा। तो बीवी पास में जाए, अपनी पत्नी साथ में जाने में सेफ है अपन या अलग जाने में सेफ है? शिलांग की जेल में बंद हर दिन नए नए राज खोल रही है। एक एक करके सोनम हर राज पर से पर्दा उठा रही है। राजा की हत्या में उसका साथ देने वाले किरदारों के चेहरों से मुखौटे हटा रही है। जिस काले बैग को पुलिस कई दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उसकी लोकेशन भी सोनम ने पुलिस को बता दी। वो काला बैग पुलिस को मिल भी गया, लेकिन पूरी तरह से जली हुई हालत में। उस काले बैग के अंदर से पुलिस को काफी कुछ मिला, मगर काफी कुछ गायब भी कर दिया गया। राजा रघुवंशी का परिवार लगातार कह रहा था कि राजा की हत्या में सोनम, राज और उनके 3 साथियों के अलावा भी कई लोग शामिल हैं। राजा की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। देखिए, ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। आखिरकार राजा के परिवार की बात सच साबित हुई। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और ट्विस्ट सामने आया। पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शिलोम जेम्स वही व्यक्ति है जिसके इंदौर वाले फ्लैट में सोनम राजा रघुवंशी की हत्या के बाद छुपी हुई थी। राजा की हत्या में आरोपी विशाल का साथ देने के लिए इंदौर से ही बलबीर नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। जिस बिल्डिंग में सोनम छिपी थी, बलबीर उसी बिल्डिंग में चौकीदारी का काम करता था। क्या हुआ आपके साथ? मैंने कुछ नहीं कर। शिलोम पर आरोप है कि उसने सोनम रघुवंशी का काला बैग गायब किया और फिर सबूत मिटाने के लिए उस बैग को आग के हवाले कर दिया। जेम्स ने उस काले बैग को तो जला दिया, लेकिन उसके अंदर की कीमती चीजें अपने पास रख लीं। इस बैग के अवशेष को पुलिस अहम सबूत के तौर पर देख रही है। पुलिस की माने तो इस बैग में 5 लाख रुपए नकद, सोनम की ज्वेलरी, एक देसी पिस्टल, सोनम के कपड़े, राजा की सोने की चेन, सोनम का लैपटॉप और सोनम का मोबाइल फोन रखा था। ये जलाया है बैग यहाँ जलाया ना भैया आप थोड़ा सा दूरी रहना भी है। काम करने का अपन हाँ, आप तो अपनी बाइक भैया मोबाइल पे चलो। 1 मिनट। अरे भाई हाँ मोबाइल। अरे यार पीछे से झूम करो ना यार गणेश। भैया हाँ यार वही बोल रहा हूँ, उधर हो जाता है। अरे चलो उधर चलो उधर। लकड़ी है कुछ ले लो। मोबाइल से ही पार्ट। पुलिस की माने तो बैग में उन्हें ज्वेलरी, पिस्टल और सोनम का लैपटॉप अभी भी नहीं मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेम्स ने सोनम का बैग किसके कहने पर और क्यों जला दिया? क्या यह काम करने के लिए
जेम्स को सोनम और राजा ने पैसे दिए थे, या फिर खुद को बचाने के लिए जेम्स ने सारी चीजें जला दी और लालच में आकर ज्वेलरी और लैपटॉप जैसी चीजें अपने पास रख लीं। पिस्टल को आग में नहीं जला पाने की वजह से क्या जेम्स ने उसे कहीं दूसरी जगह ठिकाने लगा दिया? लेकिन सवाल वहीं आकर अटक जाता है कि सोनम अपने साथ गन क्यों और कैसे लेकर गई, और इस वक्त वो गन कहाँ है? इसमें कल 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड इन दो आरोपियों का लिया गया है और उन दोनों का ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर अभी भी शिलोंग की टीम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हुई है। इंदौर अभी रुकी हुई है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तफ्तीश में पुलिस को पता चला है कि राजा की हत्या की साजिश पहले गोली मारकर हत्या करने की थी, जिसके लिए राज ने सिकलीगढ़ से पिस्टल खरीदी थी। ये देसी पिस्टल राज ने सोनम के लिए खरीदी थी। राज चाहता था कि सोनम अपनी सेफ्टी के लिए 24 घंटे इस पिस्टल को अपने साथ रखे, लेकिन आखिरकार सोनम ये पिस्टल अपने साथ मेघालय कैसे लेकर गई? सोनम और राजा फ्लाइट से इंदौर से गुवाहाटी गए थे। अगर सोनम ये पिस्टल अपने साथ फ्लाइट से लेकर जाने का सोचती तो सिक्योरिटी चेकिंग में वो पकड़ी जाती। इसीलिए राजा ने इस देसी पिस्टल को बाकी 3 किलर्स को दे दिया। आकाश, विशाल और आनंद सड़क के रास्ते मेघालय पहुंचे थे। मेघालय पहुंचकर उन्होंने ये पिस्टल सोनम के हाथ में पकड़ा दी। यानी जब सोनम राजा के साथ नॉन ग्रियाट के लिए निकली तब उसके पास वो पिस्टल मौजूद थी। जब सोनम राजा को खासी की सुंदर पहाड़ियों के पास ले जा रही थी उस वक्त भी सोनम के पास वो पिस्टल मौजूद थी। जब सोनम राजा के आगे आगे चलकर उसे डबल डेकर रूट ब्रिज की ओर ले जा रही थी तब भी उसके पास वो पिस्टल मौजूद थी। सोनम के दिमाग में लगातार ये प्लान चल रहा था कि अगर एक साजिश फेल हो गई तो उसकी जगह दूसरी साजिश को अंजाम दिया जाएगा, और अगर दूसरी साजिश भी फेल हो गई तो गोली मारकर राजा का खेल खत्म कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि जब सोनम के पास पूरे समय ये गन मौजूद थी तो फिर उसने राजा पर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और सोनम जब इंदौर से गाजीपुर भागी तो वो अपने साथ उस बैग को क्यों लेकर नहीं गई? इसका एक कारण हो सकता है वो बंदूक। जो बंदूक राज ने सोनम को उसकी सेफ्टी के लिए दी थी, शायद वही उसे जेल भेजने की कड़ी बन जाती। सोनम को अपने सरेंडर का नाटक कुछ इस तरह से दिखाना था कि उस बेचारी की पति की हत्या हो गई है और किडनैपर्स ने उसे किडनैप कर लिया है। जैसे तैसे वो उनके चंगुल से छूटकर गाजीपुर पहुंची है। लेकिन इस बीच अगर वो पिस्टल अपने साथ ले जाती या फिर पिस्टल को गाजीपुर के रास्ते में कहीं फेंकती तो उसके पकड़े जाने का चांस बढ़ जाता। अगर काले बैग के साथ या पिस्टल के साथ कोई उसे देख लेता तो पुलिस को उस पर तुरंत शक हो जाता। शायद यही वजह थी कि सोनम ने इस काले बैग को इंदौर में ही छोड़ दिया। शातिर सोनम ने पुलिस के सामने ये बयान भी दिया था कि उसे कभी ना कभी लगा था कि राजा की बॉडी उस खाई से बरामद कर ली जाएगी। उसे लगा कि ना राजा की लाश मिलेगी, ना वो काला बैग मिलेगा, ना पिस्टल मिलेगी, ना इंदौर के उस फ्लैट का किसी को पता लगेगा और ना वो कभी पकड़ी जाएगी। जिस प्रकार से अभी तक इसमें एक एक करके आरोपी बढ़ते जा रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हो तो सोनम ने कितना मास्टरमाइंड लगाया था। और सोनम और अपने राज कुशवाहा जो है इस प्रकार से इन लोगों ने अभी तक उन्हें पूरे परिवार को गुमराह करा है। इस प्रकार शादी में किसी को शक नहीं होने दिया इन लोगों ने। और इसमें एक चीज़ और ये भी है तो राज कुशवाहा जो है और सोनम जो है इन दोनों ने एक अपने इनके नाम पे कंपनी अलग से खोल रखी है, क्योंकि मुझे गोविंद ने मुझे बताया था आज से 8 दिन पहले, बोले भैया इन लोगों ने कंपनी अलग से खोल रखी है और उसका पेमेंट जो है इनके खाते में जा रहा है। तो मैंने पूछा पेमेंट कितना आ चुका है खाते में, तो बोले करीब 7.5-8 लाख रुपये के खाते में डल चुके हैं। राज और सोनम को अपना बनाया प्लान इतना फुल प्रूफ लग रहा था कि राज कुशवाहा राजा के अंतिम संस्कार में राजा के लिए कफन तक लेकर आया। राज ने राजा की तस्वीर पर चढ़ाने वाले फूल और फूलों की माला मंगवाई। वो दुख के समय सोनम के पिता को पकड़कर उन्हें सहारा देता हुआ भी नजर आया। इधर राजा के अंतिम संस्कार की क्रिया चल रही थी, उधर राज लगातार सोनम से बातें करके उसे पल पल की अपडेट दे रहा था। राजा की लाश घर पर पहुंचने से पहले और लाश पहुंचने के बाद तक राज ने सोनम से कईयों बार फोन पर बात की। सोनम ने राजा की तकदीर खून से लिख दी, लेकिन क्यों, इसका जवाब अब तक सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। ये केस हर किसी को शुरुआत के दिन से ही छकाता रहा। पहले लोगों ने सोचा कि राजा और सोनम दोनों ही विक्टिम हैं। बाद में पता चला अरे सोनम इतना बड़ा विश्वासघात। और फिर जब तक सोनम को केंद्रित करके और केवल वो और उसके कुछ एक साथी इनको केंद्रित करके बात सोची जा रही थी, अब इसके किरदार और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, रहस्य की परतें और ज्यादा उभर कर सामने आ रही हैं।